क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं? क्या बिना नोटिफ़िकेशन के आपको अधूरापन सा लगता है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो टॉयलेट में फ़ोन ले जाते हैं? हर थोड़ी देर में फ़ोन चेक करना बिना किसी कारण के, बार-बार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना और फोमो क्रिएट करना, वास्तविक बातचीतों में रुचि की कमी रखना और लगातार ध्यान भटकना, अकेलेपन या तनाव में मोबाइल का सहारा लेना, नींद में कमी और आंखों में जलन होना। क्या आप भी फ़ोन के गुलाम बन चुके हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स की, कि यानी टेक्नोलॉजी से थोड़ी दूरी बनाकर खुद को रिचार्ज करने का सही तरीका। डिजिटल डिटॉक्स क्या है? डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए सोशल मीडिया, ईमेल्स और फ़ोन की दुनिया से ब्रेक लेना। हमारा दिमाग लगातार स्क्रीन से मिलने वाले डोपामाइन, खुशी के केमिकल का आदी हो चुका है। पर क्या आप जानते हैं, ये आदत हमारी मेंटल हेल्थ, नींद और रिश्तों पर बुरा असर डाल रही है। डिजिटल डिटॉक्स के क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में, और हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं और हमें अच्छा महसूस करा सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स से आपको ये 5 ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे, जिनकी मैं बात करने वाला हूँ। जैसे मानसिक शांति, मेंटल पीस, बार-बार नोटिफिकेशन से मुक्ति। क्यों हमारा दिमाग लगातार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मैसेज, ईमेल की प्रतिक्रिया देने में व्यस्त रहता है, जिससे इंफॉर्मेशन ओवरलोड और तनाव बढ़ता है। कैसे हम डिजिटल डिटॉक्स से सोशल मीडिया, मैसेज या ईमेल से छुटकारा पा सकते हैं? दिमाग को कॉन्टिन्यूअस पार्शियल अटेंशन, लगातार आधा अधूरा ध्यान से छुटकारा मिलता है। एंजाइटी और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कम होता है। उदाहरण के तौर पे जब हम सुबह फ़ोन चेक नहीं करते तो दिन की शुरुआत शांत दिमाग से होती है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया कि उन्होंने सिर्फ वीकेंड पर नोटिफिकेशन बंद करके ट्राई किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका सर दर्द और गुस्सा 50% तक कम हो गया था। दूसरे नंबर का फ़ायदा, बेहतर और गहरी नींद का आना, ब्लू लाइट से छुटकारा पाना। फ़ोन और लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन के उत्पादन को रोकती है। कैसे हम डिजिटल डिटॉक्स से इसको दूर कर सकते हैं? सोने से 1-2 घंटे पहले स्क्रीन बंद करने से नींद की क्वालिटी सुधरती है। गहरी नींद के दौरान दिमाग खुद को रिपेयर करता है। अगर हम आपने भी कभी देखा होगा, उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि रात को फ़ोन की जगह किताब पढ़ने से नींद जल्दी आ जाती है। मैंने खुद सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन छोड़कर किताब पढ़ना शुरू किया, तब से मेरी अच्छी नींद में 5 घंटे से बढ़कर 7 घंटे का हो गया है, और ये मेरी क्वालिटी नींद का टाइम मुझे बहुत अच्छा महसूस कराता है, जिससे मैं हर चीज़ के प्रति बहुत ही क्रिएटिव रहता हूँ और ज़्यादा फोकस रखता हूँ। नंबर 3, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों एक औसत व्यक्ति दिन में 3 से 4 घंटे सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल करने में बर्बाद करता है? कैसे डिजिटल डिटॉक्स को यूज करके डीप वर्क, गहन एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है। मल्टीटास्किंग की आदत कम होती है, जो प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। बिना फ़ोन के 1 घंटे में आप वो काम पूरा कर लेंगे जो नॉर्मली 3 घंटे में होता है। एक रिसर्च के अनुसार फ़ोन को दूसरे कमरे में रखने से लोगों की प्रोडक्टिविटी 40% तक बढ़ जाती है। मैंने खुद ट्राई किया। पहले मुझे एक आर्टिकल लिखने में 3 घंटे लगते थे, अब बिना डिस्ट्रैक्शन के ये सिर्फ 1.5 घंटे में मैं कर सकता हूँ। नंबर 4, जीवन का आनंद, दोस्तों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। फ़ोन की वजह से हम फिजिकल प्रेजेंस, मेंटल एब्सेंस, शारीरिक रूप से तो हम मौजूद होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम मौजूद नहीं होते अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। लेकिन डिजिटल डिटॉक्स से आंख मिलाकर बातचीत करने से आपकी क्षमता में इजाफा होता है। रिश्तों में गहराई बढ़ती है, क्योंकि आप सामने वाले को पूरा ध्यान से देख पाते हैं। डिनर टेबल पर फ़ोन न रखने से परिवार के साथ बातचीत भी बढ़ती है। डिनर टेबल पर फ़ोन न रखने का एक रूल बनाएं, और आप देखेंगे कि आपके और आपके परिवार के बीच एक ट्रेमेंडस चेंजेज आएंगे। डिजिटल डिटॉक्स से दिमाग को नई एनर्जी मिलती है। लगातार डिजिटल कंटेंट का सेवन दिमाग की क्रिएटिव मसल्स को सुस्त कर देता है,
और जब हम डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, यानी कि मोबाइल को हम अपने से दूर रखते हैं कुछ समय के लिए, ईमेल, मैसेज और उसके नोटिफिकेशन से हम दूर रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमको बोरियत होगी। बोरियत के पलों में दिमाग नए नए आइडियाज़ खोजता है। अक्सर शावर में या टहलते समय बेस्ट आइडियाज आते हैं। माइंड वॉन्डरिंग, दिमाग का स्वतंत्र घूमना क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप उदाहरण से देख लीजिए, जब आप सोशल मीडिया बंद करते हैं तो आपके पास पेंटिंग, लेखन या नई स्किल सीखने का समय मिलता है। मशहूर लेखक आमिश त्रिपाठी को तो आप जानते हैं, जिन्होंने एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी मेलुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह रोज़ 2 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स लेते हैं और इसी दौरान उनके बेस्ट आइडियाज आते हैं, जिससे वो अपने लेखन में बेहतर परफॉर्म करते हैं। अब सवाल आता है कि हम डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें, कैसे हम अपने मोबाइल की दुनिया से थोड़ी दूरी बनाएं। मैं कुछ आपको आसान स्टेप्स में समझाने की कोशिश करूंगा और प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। स्टेप्स नंबर 1, छोटी शुरुआत करें। 1 घंटे से शुरुआत, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। अचानक पूरे दिन फ़ोन छोड़ना मुश्किल हो जाता है। छोटे गोल्स की आदत बनाने में मदद मिलती है। आप कैसे करें? पहले दिन सिर्फ 1 घंटे, जैसे शाम 7 से 8 बजे फ़ोन बंद रखें। फिर इसको धीरे धीरे अगले हफ्ते के शिफ्ट करें। उसमें आप 2 से 3 घंटे तक अपने मोबाइल को खुद से दूर रखें और धीरे धीरे इस टाइम को ज़्यादा करें। आप एक उदाहरण ले लीजिए, अगर आप सुबह के पहले घंटे को फ़ोन फ्री रखना शुरू करेंगे तो इससे आपकी मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। स्टेप नंबर 2, नो स्क्रीन जोन बनाएं। बेडरूम और डाइनिंग टेबल फ़ोन फ्री। ये क्यों ज़रूरी है? फ़ोन की उपस्थिति रिश्तों और नींद को ख़राब करती है। कोशिश करें अपने बेडरूम से फ़ोन को थोड़ा दूर रखें और साथ में ये भी ध्यान रखें कि आपके मोबाइल के जो ऐप्स हैं उनमें नोटिफिकेशंस ऑन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके नोटिफिकेशंस ऑन रहेंगे तो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट ज़रूर करेंगे। डिनर टेबल पर अपने मोबाइल को अपने पास बिल्कुल ना रखें। ट्राई करें जब आप अकेले या अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे हो तो फ़ोन दूर रखें, या किसी पर्टिकुलर जगह बनाएं जहां पे आप अपना फ़ोन और अपने परिवार के सभी सदस्यों का फ़ोन भोजन करते समय उस जगह पर रखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप आपस में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे, हंसी करेंगे, मजाक करेंगे और भोजन करेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। और ऐसा करने से आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएंगे। ट्राई कीजिएगा। स्टेप नंबर 3, अलार्म की मदद लें। स्क्रीन टाइम टूल्स का इस्तेमाल ना करें, यानी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें अलार्म के लिए। ये क्यों ज़रूरी है? हम अक्सर बिना सोचे स्क्रॉल करने लगते हैं मोबाइल को। ये हम कैसे करेंगे? आप जनरली एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन के डिजिटल वेल बीइंग टूल्स में डेली लिमिट सेट करें, जैसे इंस्टाग्राम दिन में 30 मिनट। फोकस मोड अगर आप ऑन करेंगे, ज़रूरी ऐप्स को छोड़कर बाकी सभी ब्लॉक हो जाएंगे। मैंने भी ट्राई किया है। मैंने व्हाट्सएप को 1 घंटे की लिमिट सेट की। एक दिन में सिर्फ 3 बार ही चेक कर सकता हूँ अब। स्टेप नंबर 4, आप दूसरी हॉबीज डेवलप करें। स्क्रीन की जगह नई आदतें। खाली समय में फ़ोन यूज़ करने की आदत को रिप्लेस करने के लिए हम प्रकृति से जोड़ सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, हम बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, क्रिएटिव भी रह सकते हैं, स्केचिंग करें, किताबें पढ़ना, लेखन करें और जैसे फिजिकल एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं, योग करें, डांस करें, स्विमिंग करें। स्टेप नंबर 5 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सोशल मीडिया क्लीन अप। टॉक्सिक अकाउंट्स को अनफॉलो और म्यूट करें। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव कंटेंट सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है। कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। अनफॉलो वे अकाउंट्स जो आपको हीन भावना, तुलना, कंपैरेटिविटी करने पर मजबूर करें, उन सभी अकाउंट्स को या ऐप्स को अनफॉलो करें। म्यूट पॉलिटिकल और ड्रामा पेजेस को टेम्परेरी म्यूट पर रखें। क्यूरेट सिर्फ इंस्पायरिंग और एजुकेशनल अकाउंट्स ही फॉलो करें। उदाहरण के तौर पर मैंने 200 फॉलोइंग्स को अनफॉलो किया। अब मेरी फीड्स में सिर्फ मोटिवेशनल और आर्ट कंटेंट आता है। 20-20-20 का रूल फॉलो करें। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। ये आदत आपकी आंखों को थकान से बचाएगी। आप खुद के साथ एक रिवॉर्ड सिस्टम गेम प्ले करें। जैसे अगर आप 3 दिन डिजिटल डिटॉक्स कर लेते हैं तो खुद को एक मूवी टिकट देंगे। दोस्त और पार्टनर के साथ चैलेंज बनाएं, जैसे कौन ज़्यादा देर फ़ोन नहीं चेक करता है।
दोस्तों, मैं अपनी पर्सनल डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज के बारे में भी बताऊंगा। मैंने खुद 7 दिन का डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज ट्राई किया था और हैरान करने वाले रिजल्ट्स मिले मुझे। मैंने महसूस किया कि मेरी नींद, मूड और फोकस सब बेहतर होता जा रहा है। आप भी 7 डे नो सोशल मीडिया चैलेंज ट्राई करें और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। याद रखें, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छोड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ एक हेल्दी बैलेंस बनाना है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी डिजिटल डिटॉक्स ट्राई किया है? कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा फ़ायदा सबसे ज़्यादा पसंद आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो 24/7 फ़ोन से चिपके रहते हैं। और मेरे चैनल कामिंग ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम माइंडफुलनेस, सेल्फ केयर और शांत जीवन से जुड़े ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहेंगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कितने घंटे फ़ोन यूज करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शांत रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, धन्यवाद।